which is also very important, one of the important topic and one of the big topic also. Okay, हेल्थ हेल्थ क्या होता है अकॉर्डिंग टू, अगर हम WHO के लैंग्वेज में बात करेंगे तो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, आपको कोई डिसीज़ नहीं हुई है, अगर आप बिल्कुल बीमारी या कोई डिसीज़ लेके नहीं हो तो इसका मतलब आप हेल्दी हो। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि डिसीज़ ना होना, एब्सेंस ऑफ डिसीज़ नहीं होता है। इनफैक्ट हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ ऐसा स्टेट होता है जब आप पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अच्छे हो, स्टेबल हो, तब आप कह सकते हैं कि एक पर्सन क्या है, हेल्दी है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हेल्थ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। क्या क्या पॉइंट्स हैं देखते हैं कि हेल्थ इज़ रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हम लोग ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी पढ़ा है, अगर ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट कैपिटल होता है ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ इज़ रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। अगर नेशन का डेवलपमेंट चाहिए तो हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। अच्छा हेल्थ रहेगा तो आप अच्छे से प्रोडक्टिवली काम कर पाओगे, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, यानी कि आप अगर एक दिन में जो है 3 घंटे काम कर सकते हो तो आपकी एफिशिएंसी और इंक्रीज़ होकर आप एक दिन में 8 घंटे 9 घंटे भी काम कर पाओगे अगर आप फिट हो। लेकिन अगर आप फिज़िकली या मेंटली या सोशली फिट नहीं हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जस्ट अभी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जाना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं ग्रो करने के लिए। तो अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें इंक्लूड करेंगे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, बेड्स एंड अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। हॉस्पिटल्स भी इंक्लूड है, डॉक्टर्स भी आते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्योंकि वो भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। नर्स भी है, जितने बेड्स होते हैं हॉस्पिटल के बेड्स हो गए, और जितने भी अदर इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं हेल्थ से रिलेटेड। Then health infrastructure is an important indicator to understand the healthcare and provisions and mechanisms in the country. अगर हम बात करते हैं किसी भी कंट्री के बारे में पता करने के लिए कि वो कंट्री कैसी है या कितना डेवलप की है, किसी भी कंट्री का अगर हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चेक करना है तो हम उसके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं। कंट्री की अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उनके अच्छे डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे, प्रॉपर बेड्स अवेलेबल है, जितनी रिक्वायरमेंट्स है मशीनरी इक्विपमेंट्स की हॉस्पिटल्स को लेके, वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल कंट्री भी है जो अच्छे कंडीशन में है। तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है हेल्थ केयर प्रोविजंस या कंट्री के मैकेनिज़्म को जानने के लिए। ठीक है, हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हेल्थ का स्टेटस यानी हेल्थ की क्या कंडीशन रही है। अगर हम हेल्थ रिलेटेड इशू की बात करेंगे जैसे कि मेडिकल एजुकेशन हो गया या फूड में मिलावट, अडल्ट्रेशन इन फूड, ड्रग्स, पॉइजन, मेडिकल प्रोफेशंस, ये सारी चीज़ें का इंडिया में क्या क्या चीज़ें रही हैं, कैसी कैसी कंडीशन है। तो इसमें हम एक बात समझ सकते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें इन्वॉल्व्स ब्रॉड पॉलिसीज़ एंड प्लान्स टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें एक बात ये लर्न करने वाली है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ भी देता है 1 मार्क्स में भी, MCQ में भी आया करता था कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो क्या करता है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूनियन गवर्नमेंट की एक ऐसी ब्रांच बनाई जाती है, एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ और प्लान्स को बनाया जाता है सो डैट देखा जा सके कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कैसे कैसे फंक्शन करना है, कैसे कैसे वर्क करना है। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है इसका नाम है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, इट सेज दैट इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड रेंडर्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर बॉडीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स इन द कंट्री। कंट्री में अलग अलग कंट्री के पार्ट में जैसे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में किस तरीके का फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है कहाँ से हमें, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। ओके,
It is the well-known fact that India is the second largest populated country, as we all know. First कौन है? China. Second largest population में India. But the health status of a great majority of the people is far from satisfactory as compared to China. यहाँ पे चाइना से कंपेयर क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर वर्ल्ड में फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना है और सेकंड इंडिया है, तब भी अगर हम यहाँ की हेल्थ स्टेटस में कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया चाइना से बहुत दूर है. ठीक है, हेल्थ के मामले में, हेल्थ स्टेटस के मामले में अभी भी चाइना से बहुत पिछड़ा हुआ है. However, over the last 5 decades, India has built up the health infrastructure and made considerable progress in improving the health of its population. बोल रहा है कि पिछले लास्ट 5 डिकेड्स में, यानी कि जो है इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके अब तक में जो है काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में. ओके, नाउ next topic is 3-tier system of health infrastructure and this is also very important topic. इसके क्वेश्चन 3 मार्क्स में आराम से पूछे जा सकते हैं कि बताओ कि क्या क्या 3 सेक्टर बनाए गए हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, कौन कौन से 3 सेक्टर्स हैं. तो एज वी ऑल नो कि हम लोग बाकी इंडस्ट्रीज़, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी पढ़े हुए हैं, तो इसी तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 3 सेक्टर्स होते हैं. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सेक्टर्स होते हैं विच इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर. प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब होता है जब आप बीमार हुए, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने पड़ोस में, नेबर्स में कहीं जाते हो, वहाँ क्लिनिक जो रहता है आपके अगल बगल नेबर्स में, जो क्लिनिक है, जो डिस्पेंसरी खुली होती है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर में इंक्लूड होता है. ठीक है, फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर की अगर बात करेंगे, सेकेंडरी हेल्थ केयर का मतलब होता है कि जैसे आपका जो बीमारी है, मान लो आपको कोई डिसीज़ है, वो अगल बगल की क्लिनिक में नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है या कोई सर्जरी करानी होती है तो हम सेकेंडरी हेल्थ केयर के पास जाते हैं. और अगर वहाँ पे भी काम नहीं हो पाता है और एलाइड हॉस्पिटल सर्विस या एलाइड फैसिलिटी चाहिए हमको, कि आपकी बीमारी रेयर कोई डिसीज़ है जिसका कहीं पर्टिकुलरली 1 ही 2 जगह पे इलाज होता है, तो उसके लिए हम टर्शरी हेल्थ केयर के पास जाते हैं. वहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और उसके लिए जो बीमारी या जो डिसीजेस वो प्राइमरी और सेकेंडरी से नहीं हैंडल हो पाती हैं हॉस्पिटल से, वो आती हैं कहाँ पे? टर्शरी हेल्थ केयर पे. ओके, इसके बारे में ही हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे. प्राइमरी में क्या होता है? एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम. इसमें लोगों को जानकारी दी जाती है, एजुकेट किया जाता है कि किस तरीके से जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हम पहचान सकते हैं, उससे हम दूर रह सकते हैं और उसको रोक सकते हैं. ठीक है, जनरल आपको अवेयरनेस पहुंचाया जाता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए. प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन. इस अच्छे खाना, अच्छे न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज मिलती है, इसको प्रमोट किया जाता है. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या बच्चा है, छोटे बच्चा है, इन्फेंट्स हैं, उनका अगर इलाज करना हो, उनको जो इंजेक्शन लगता है, उनको जो इम्यून करने के लिए जो टीका लगता है, वो सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड होती हैं. वो सब कहाँ इंक्लूड होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर में इंक्लूड होता है. ओके, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन डिसीज़ एंड इंजरीज. इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनिटी गेन करने के लिए जो वैक्सीन वगैरह लगती है, जैसे आपके स्कूल में अभी वैक्सीन लगी थी, तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी हेल्थ केयर में आती है. प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स. बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ को भी प्रमोट किया जाता है. मेंटल हेल्थ को मतलब कि किस तरीके से आदमी जो है शांत रहे और बहुत टेंशन, एंग्जाइटी ना हो, उस चीज़ के लिए भी, और मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को भी प्रमोट किया जाता है. प्राइमरी हेल्थ के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर्स विलेजेस और स्मॉल टाउन्स जो होते हैं वहाँ पे सेटअप किए जाते हैं, सो डैट उनको बेसिक नॉलेज मिल सके अपने न्यूट्रिशन के बारे में, अपने प्रॉपर डाइट के बारे में, और कैसे हम डिसीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारे नॉलेज देने के लिए प्रोवाइड की जाती है. ओके, सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या होता है? सेकेंडरी हेल्थ केयर वो होता है जहाँ पे हम थोड़ी बड़ी बीमारी होती है, अगर कुछ सर्जरी कराना होगा, हॉस्पिटल जहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ होती हैं सर्जरी के लिए, ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए, इन्हें सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन कहते हैं. इनके अंदर दे प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर एंड ऑल्सो
प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। प्राइमरी सर्विसेज भी मिलती हैं और बेटर और अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। दे आर मोस्टली लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इन बिग टाउन्स, ज़्यादातर बड़े शहरों में पाया जाता है। ठीक है, फिर टर्शरी हेल्थ केयर की अगर बात करते हैं, जो हॉस्पिटल्स जहाँ पे बहुत एडवांस और एलाइड सर्विसेज मिलती हैं या एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स और मेडिसिन होते हैं, अंडरटेक ऑल द कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड विच कुड नॉट बी मैनेज बाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल, वो कहाँ पे आता है? वो टर्शरी हेल्थ केयर के अंदर आता है। जितने भी एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो उसका इलाज कहाँ के होता है? टर्शरी हेल्थ केयर में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है, आपने सुना भी है, और यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में सिर्फ जो है सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, एजुकेशन भी होती है, मेडिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। बच्चों को जो है मेडिकल नॉलेज और डॉक्टर बनने के लिए जो बच्चे चाहते हैं उनको पढ़ाया भी जाता है, और रिसर्च होता है, रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। नई नई कोई बीमारी आई है, नया कोई दवा आया है, उसके ऊपर कैसे रिसर्च करना है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है टर्शरी सेक्टर में, टर्शरी हेल्थ केयर में। ठीक है, ये 3 टायर्स होते हैं हेल्थ केयर के। प्राइमरी, जहाँ आसपास हमारे जो लोकल डिस्पेंसरीज वगैरह होती है वो। सेकेंडरी, जहाँ पे और थोड़ा अच्छे से डिसीज़ का ट्रीटमेंट होता है। एंड टर्शरी, जहाँ पे एडवांस फैसिलिटीज़ मिलती हैं हॉस्पिटल्स में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ केयर में क्या रोल है, क्या काम किया है प्राइवेट सेक्टर ने हेल्थ केयर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, इन द रिसेंट टाइम्स द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज। रिसेंट टाइम में प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है पहले के मुकाबले में अब काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। मोर देन 70% हॉस्पिटल आर रन अप बाय प्राइवेट सेक्टर। अगर हम बात करेंगे इंडिया में तो 70% से ज़्यादा हॉस्पिटल तो प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं, है ना। और प्राइवेट सेक्टर जो कंट्रोल करता है 2/5 बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में 2/5 बेड्स अवेलेबिलिटी कौन पड़ा कराता है? प्राइवेट सेक्टर ही कराता है। तो प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी वास्ट रोल है। हॉस्पिटल्स भी दे रहा है, सबसे ज़्यादा 70% हॉस्पिटल है और 2/5 बेड अवेलेबल करा रहा है। 60% डिस्पेंसरीज भी प्राइवेट सेक्टर रन करता है। डिस्पेंसरीज जो छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं उसे कहा जाता है, जहाँ पे हम जनरली जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। प्राइवेट सेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एज वेल। मेडिकल एजुकेशन या ट्रेनिंग की बात करेंगे तो भी प्राइवेट सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, ओवरऑल हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के क्या क्या रोल होते हैं उसे हम पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे इन अलग अलग 5 पॉइंट्स बना के। आई होप ये आपको समझ में आया है। हेल्थ चैप्टर इंपॉर्टेंट, हेल्थ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इससे डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, विच वी विल स्टार्ट लेटर ऑन। टिल देन यू कैन रीड these topics from book also. Okay, thank you class.